नमस्कार साथियों। तो आज है 21 अप्रैल 2026। देखिए, बाजार हो सकता है कि बैक टू बैक 2.5 हफ्तों से रिकवर कर रहा है, बट दोस्तों कल थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहना, थोड़ा सावधान जरूर रहना, क्योंकि कल यूएस और ईरान की सेकेंड टर्म ऑफ पीस टॉक शुरू होने वाले हैं। मे बी दोपहर को आउटकम कभी भी आ सकता है, 7 घंटा 8 घंटा या पिछली बार की तरह 20-21 घंटा तक भी चल सकता है। ठीक है, तो उसके पहले दोस्तों अभी चलिए कुछ इंपॉर्टेंट शेयर मार्केट से रिलेटेड अपडेट आपके साथ मैं शेयर करता हूं। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को समझेंगे, निफ्टी 50 मान लीजिए कि या बैंक निफ्टी मान लीजिए कि कल गिर गया, कहां तक गिर सकता है, कहां पे बेस लेवल सपोर्ट लेवल है, अगर ऊपर फिर से रिकवर किया कहां पे अगला रेजिस्टेंस बन सकता है, तो डिफाइन करेंगे, मिस मत करना उस पार्ट को। ठीक है, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया बजाज ब्रोकिंग की तरफ से एक एनालिस्ट ने। देखिए, कल के लिए जो मैं कहूंगा सपोर्ट लेवल यहाँ पे बहुत अच्छा डिफाइन किया, क्योंकि थोड़ा सा डिप सपोर्ट लिया है। डिप सपोर्ट मतलब नीचे की तरफ मान लीजिए कि थोड़ा बहुत वीकनेस होते हैं, तो सबसे पहला सपोर्ट 24,100 परफेक्ट, और उसके बाद अगर बहुत ज्यादा मतलब नीचे पहुंच जाते हैं तो 23,850 को पॉइंट आउट किया। ठीक ऊपर की तरफ दो क्रूशियल रेंज मेंशन किया जहां पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, 24,700 और उसके बाद 24,800 की लेवल। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि मतलब कल इतने क्रूशियल दिन पे क्या हो सकता है मार्केट में? वेल देखिए, मुझे मेरे हिसाब से मैं कहूंगा, देखिए चाहे गिरे चाहे ऊपर रिकवर करे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल बाजार वोलेटाइल तो बहुत रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, खैर इस बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। आज आप देखिए सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखिए बाजार के बारे में अपना विचार रखा, टेक्निकल व्यू। प्रॉफिट बुकिंग लाइकली इन निफ्टी बिलो 24,500। तो दूसरे एनालिस्ट ने कहा कि अगर निफ्टी 24,500 के नीचे पहुंच जाते हैं तो मे भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है या मार्केट करेक्शन हो सकता है। ओवरबॉट कंडीशन, बैंक निफ्टी कुड हिट 58,500। तो बैंक निफ्टी के लिए जो पॉइंट मेंशन किया 58,500 को। अच्छा, एक रेंज मेंशन किया निफ्टी 50 के लिए, अपर साइड में 24,800 से लेके 25,000 की जोन, और इमीडिएटली सपोर्ट जोन मेंशन किया 24,400 को। ओके, तो इस लेवल्स एंड सपोर्ट के बारे में इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम चर्चा करेंगे। अभी चलिए बहुत सारे जानकारी देना है आपको, थोड़ा पेशेंस पुलिस स्टेप बाय स्टेप करके सुनिए, समझिए, आगे बढ़िए। अच्छा, सबसे पहले आ जाइए आज यूएन की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से भारत की जो इकोनॉमी की ग्रोथ फोरकास्ट आया। इंडियाज इकोनॉमी प्रोजेक्टेड टू ग्रो 6.4% दिस ईयर। तो यहाँ पे कैलेंडर ईयर 2026 की बात हो रहा है। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि इस साल जो इतने सारे कह सकते हो कि सिनेरियो है, उसके बेस पे भारत की इकोनॉमी फिर भी 6.4% की रेट में ग्रो कर सकता है इस साल पे, मतलब 2026। अच्छा, उसके बाद देखिए मूडीज ने भारत की जो ग्रोथ रेट उसको कट कर दिया। फाइनेंशियल 27 की जो ग्रोथ रेट है उसको कम करके 6% कर दिया, जबकि पिछली बार 6.8% की फोरकास्ट किया था फाइनेंशियल 27 के लिए, और इस बार उसको कट करके 6% कर दिया बिकॉज ऑफ जो भी इंसिडेंट हो रहा है आपको तो पता ही होगा। और खास करके यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन किया है मैं कहूँगा काफी जेन्युइन भी है। एनर्जी कॉस्ट बढ़ने के कारण एक्चुअली जो इन्फ्लेशन है ना, महंगाई, वो बढ़ सकता है। अच्छा, इसके बाद देखिए प्रभुदास लीलाधर, एक डोमेस्टिक ब्रोकरेज फर्म, तो प्रभुदास लीलाधर ने कहा कि बेस्ट के सिनेरियो पे या बुल के सिनेरियो पे, मतलब सबसे अच्छे से अच्छे अगर सब कुछ हुआ तो निफ्टी 50 अगले एक साल पे 30,089 पॉइंट पे पहुंच जाएगा। दोस्तों आप क्या प्रभुदास लीलाधर के साथ एग्री करना चाहेंगे या आप डिसएग्री करेंगे? कमेंट करके बताइए। देखिए मेरे हिसाब से एक साल बाद क्या होगा वो आप एक साल पहले अभी यहाँ पे खड़े होके बता नहीं सकते, क्योंकि आज एक तो देखिए इतना ज्यादा अनसर्टेन है मार्केट, कभी भी कुछ भी खबर आ रहा है, कभी कुछ भी इंसिडेंट हो रहा है ना। सो मेरे हिसाब से ठीक है, अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो 30,000 की लेवल बहुत छोटा है मेरे हिसाब से, और ऊपर भी जा सकता है। और अगर स्थिति फेवर में ना रहा तो नीचे भी आ सकता है या इस लेवल के आसपास भी चल सकता है, वो डिपेंड करेगा टाइम के साथ साथ। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, क्योंकि अभी देखिए भारत में गर्मी बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ना मतलब पावर सेक्टर में डिमांड, कैपेसिटी एडिशन टू ड्राइव पावर सेक्टर अर्निंग इवन एज डिमांड रिमेन सबड्यूड। सो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात मेंशन किया, अगर देखिए डिमांड नहीं बढ़ा फिर भी कैपेसिटी
जो एडिशन करने के कारण जो पावर सेक्टर्स की अर्निंग या पावर कंपनीज की अर्निंग इस बार बढ़ सकता है। ओके, लेट्स सी क्या होता है, बट आशा रखते हैं इस बार बढ़ेगा डिमांड, क्योंकि इस बार गर्मी थोड़ा ज़्यादा ही पड़ रहा है। मतलब अप्रैल का भी महीना खत्म ही नहीं हुआ, मेट्रोपॉलिटन शहर में आप समझ पा रहे हो कि जो टेम्परेचर है वो 40 क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी, 40 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके यूएस की रिटेल सेल की रिपोर्ट आउट हुआ है, जो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 1.7% की ग्रोथ इस बार देखने को मिला बाय गैस प्राइस स्पाइक ड्यू टू द ईरान वॉर। ओके, अच्छा फिर दोस्तों आ जाइए, देखिए आपको तो पता होगा कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने जो डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ को टोटली इलीगल घोषित कर दिया है ना, और उसको वापस देने की फैसला भी दिया है। तो जिसके कारण रिसेंटली क्या हुआ है पता है, कि भारत की जो यहाँ पे जो गारमेंट सेक्टर, ठीक है, वो बीच में काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था। टेक्सटाइल सेक्टर, गारमेंट सेक्टर, वो फिर से डिमांड हमें देखने को मिला। गारमेंट्स एक्सपोर्टर्स की डिमांड रिकवरिंग एज यूएस टैरिफ प्रेशर इजेस। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए टेक्सटाइल गारमेंट सेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ आ जाइए एक और इम्पॉर्टेंट, जो कि एक इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर, औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा ने आज शाम के वक्त लगभग 7:15 पे बाईबैक के अनाउंसमेंट किया 800 करोड़ की, और ये ओपन होगा, मतलब ये बाईबैक खुलेगा 23 अप्रैल, मतलब परसों से, याद रखना, ठीक है, 800 करोड़ की। अच्छा, इस बाईबैक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल जितना भी पता है मैं आपको बता देता हूँ। बाईबैक ओपन तो होगा आपका 23 अप्रैल, और ये बाईबैक क्लोज होगा, नोट करना, 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल, ठीक है। अच्छा, इस बाईबैक में जो फ्लोर प्राइस रखा गया है, फ्लोर प्राइस रखा गया है 1,475 रुपए की, 1,475 रुपए की। कंपनी की प्रोमोटर लगभग 54,23,728 शेयर खरीदेगा, मार्केट से उठाएगा, ठीक है। बाईबैक तो आपको पता ही होगा हमेशा प्रीमियम में होता है, तो मे बी कल अरविंदो फार्मा की शेयर में एक अच्छा गेनिंग हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, लेस देन 10% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स भाया स्टेट ऑफ हॉर्मुज में स्ट्रगल टू फाइंड न्यू मार्केट। ये थोड़ा सा कह सकते हो कि कॉशियस वाला बात है। अब देखना होगा, अब देखिए वॉर अगर खत्म हो गया, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेज अगर बंद हो गया, तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होगा। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा लास्ट डे आपको मैं इन्फॉर्म किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने तो डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ को इलीगल घोषित किया है। उसके साथ साथ ये जो पिछले कुछ महीनों से लगभग 166 बिलियन डॉलर उठाया है पूरे दुनिया से, ठीक है, उसको वापस करने के लिए राय भी दिया है, फैसला भी दिया है। अब यहाँ पे आज भारत की जो जीटीआरआई, मतलब ट्रेड बॉडी की तरफ से कहा गया कि भारत की जो कंपनीज है उसको भी लगभग 12 बिलियन डॉलर के आसपास रिफंड मिलेगा, 12 बिलियन डॉलर। और यहाँ पे जो मेनली रिफंड किसको मिलेगा पता है, यहाँ पे मेनली रिफंड मिलेगा एक तो आपके सी फूड सेक्टर, ये मतलब जो आपके होता है ना भारत में, जो सी फूड वगैरह एक्सपोर्ट करता है यूएस में, जैसे कि श्रिम्प हो गया, अलग अलग टाइप की फिश हो गया, है ना, वो सेक्टर्स को बेनिफिट मिलेगा, मतलब ये रिफंड मिलेगा। टेक्सटाइल सेक्टर को भी रिफंड मिलेगा, या फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी काफ़ी रिफंड मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को भी यहाँ पे रिफंड मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये इन सब सेक्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कुछ यूएस मार्केट की हालचाल देख लेते हैं। पर उसके पहले दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और देखिए आज ऑलरेडी मैं दिन की 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, एक बार चेकआउट करके जरूर आना, सब कल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार, ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। देखिए आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। सारे वीडियो तो फ्री ऑफ कॉस्ट में ही है, टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिल जाएगा। अच्छा अब आ जाइए यूएस मार्केट में, लोकल टाइम फिलहाल 12:50 पे डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा वॉलेटाइल है, साथ में थोड़ा वीकनेस, जो कि मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड, क्योंकि कल अल्टीमेटली क्या होगा, ऊपर से कल 22 तारीख मतलब यूएस और ईरान की जो सीज फायर की अंतिम डे, उसके बाद क्या वॉर फिर से शुरू हो जाएगा फुल स्केल में, या फाइनली कुछ डील साइन होगा दोनों पक्ष के बीच। तो जिस वजह से देखिए मेरे हिसाब से कल मार्केट चाहे गिरे ऊपर रिकवर करे, बट वॉलेटाइल मार्केट कल एक्सपेक्टेड, टोटली एक्सपेक्टेड, ठीक है। सेम टू सेम नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन आप देखिए, शुरू में पॉजिटिव में पहुंच गया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर पहुंचा, फिर नीचे, अभी नीचे चल रहा है, बहुत नीचे तो नहीं बट थोड़ा बहुत वीक तो चल रहा है। अच्छा क्रूड ऑयल जिस वजह से स्पाइक करके, अब ये भी मैं कहूँगा कोई
मतलब अननेचुरल चीज नहीं है, ये नेचुरल सी बात है कि इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी के कारण क्या होगा क्या नहीं होगा। क्रूड ऑयल कल भी स्पाइक कर सकता है, अभी भी आप देख सकते हो 3% ऊपर स्पाइक कर गया, जहां पे बीच में लगभग $90 पर बैरल पे पहुंच गया था, अभी 98 $99 पर बैरल पे चल रहा है। ऊपर से क्योंकि ऑयल बढ़ गया ना, सोना का भाव गिर गया। सोना की जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट देखिए 1.84% अभी फिलहाल नीचे चल रहा है। आपके चांदी की भाव भी गिर गया इंटरनेशनल मार्केट में, सुबह तक आपके $80 पर आउंस में चल रहा था, अभी देखिए 76 के आसपास चल रहा है, 4% गिरावट के साथ। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन लगभग उसी लेवल पे है जहाँ पे शाम के वक्त था। अच्छा, इसके अलावा कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन भी देख लीजिए थोड़ा। विप्रो एडियर वर्शन फिर भी मैं कहूँगा ठीक ठाक है, बहुत ऊपर नहीं है बट फिर भी ठीक ठाक है। अच्छा, इन्फोसिस की एडियर वर्शन ½ % नीचे चल रहा है। आईसीआईसी बैंक की एडियर वर्शन वही ½% पॉजिटिव में, बट मूवमेंट अगर आप देखेंगे मूवमेंट वो आपको डाउनवर्ड मूवमेंट दिख रहा है, मतलब शुरू जिस लेवल पे हुआ था उसके बाद आप देखिए शेयर मतलब एडियर वर्शन में 1% के आसपास गिर गया। ठीक है, सेम यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की केस में भी हुआ है। एचडीएफसी बैंक की शेयर भी पॉजिटिव में जरूर है और शुरू जिस लेवल पे हुआ था वहां से डाउनवर्ड मूवमेंट दे रहा है, और दैट्स वाई हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है ये भी थोड़ा सा वीक चल रहा है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। देखिए गिफ्ट निफ्टी थोड़ा वीक चल रहा है। गिफ्ट निफ्टी अभी चल रहा है, देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात 10:22 पे 24,399 पॉइंट पे एग्जैक्टली। आज दोपहर को जब मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन था वहां से 176 पॉइंट नीचे, 176 पॉइंट नीचे फिलहाल गिफ्ट निफ्टी चल रहा है। ठीक है, पर दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं आप लोग पैनिक मत करना, ठीक है, क्योंकि देखिए एक सबसे बड़ी पॉइंट, अभी मार्केट मार्च की तरह गिरेगा नहीं। मार्च में याद कीजिए कितना गिरा था, एक एक दिन पे 3% 2.5% करके, उतना गिरेगा नहीं। अगर थोड़ा वीकनेस होता भी है डोंट वरी, सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि सेम रीजन के कारण याद रखना मार्केट बार बार उतना ही हाई इंटेंसिटी के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, और दूसरी फैक्टर क्या है कि ये अभी आज रात की अपडेट कल सुबह होते होते चेंज भी हो सकता है, और अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, कल सुबह मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर सुबह की जो अपडेट है दे दूंगा। आप सिर्फ एक बार चेक कर लेना, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप कंफर्म हो जाएंगे यार कि सुबह सुबह किस प्रकार की माहौल है। और ऑब्वियसली बात है कि कल पीस टॉक के कारण अभी मतलब आज की डेट में एफआईएस ने बेचा, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं बट फिर भी 1918 करोड़ बेचा है। डीआईएस ने अगेन बाई करना शुरू किया 2221 करोड़, बट स्टिल मैं कहूंगा एफआईएस की इनफ्लो चाहिए। विदाउट एफआईएस इनफ्लो मार्केट बिल्कुल ही स्टेबल नहीं रहेगा। मार्केट में जो स्टेबल रिकवरी चाहिए वो दोस्तों टोटली मतलब यहाँ पे मिसिंग हो जाएगा। ठीक है, तो एफआईएस की वापसी तभी होगा फिर से इस क्या कहते हैं पीस टॉक की कुछ पॉजिटिव अंजाम निकलेगा। अच्छा बाय द वे दोस्तों, अभी वैसे तो बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट आया है जो आपको मैं अगले वीडियो में दूंगा, मतलब रात की 12 बजे की वीडियो देखना मत भूलना इस वीडियो को। आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, सुबह उठकर देख लेना, मिल जाएगा इस चैनल पे। ठीक है, और वैसे लास्ट डेट ये 35 क्लोजिंग दिया था, ऑलमोस्ट ½ % ऊपर। सो दोस्तों देखिए मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट था शेयर कर चुका, अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर आपको लेके चलता हूँ। हमने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ वेरी सीरियस, बहुत अच्छे से सुनना। कल सुबह तो आप लोग चेक कर लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी जरूर, मार्केट ओपन करने से पहले मैं सुबह सुबह अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो आप सुबह सुबह कंफर्म हो जाएंगे। अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर नोट करना। सबसे पहले बैंक निफ्टी, सबसे पहले बैंक निफ्टी, फिर दोस्तों ऑयल सेक्टर, फिर ऑयल सेक्टर, फिर मैं कहूंगा मेटल सेक्टर भी कल के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा आईटी सेक्टर के ऊपर भी नजर रखना, बिकॉज आज एचसीएल टेक्नोलॉजी की रिजल्ट आउट हुआ, एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा वीक रिजल्ट रहा, खराब नहीं एवरेज टाइप की रिजल्ट, बट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा वीक रहा। मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में, एक बार चेकआउट करके जरूर आना। ठीक है, तो ये चारों सेक्टर दोस्तों कल के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए, ये चार्ट पैटर्न हो गया आपका एक दिन की, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है। सो देखिए यहाँ पे आपको दो कैंडल सॉरी दो लाइन दिख रहा है, एक ब्लू कलर की लाइन, ये हो गया आपका 20 डेज की ईएमए, ईएमए मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और यहाँ पे आपको रेड कलर की लाइन दिख रहा है, ये हो गया आपका 50 दिन की ईएमए। ठीक है, दो बेसिकली इंडिकेटर्स है जिसके द्वारा हमें पता चल जाता है कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे रेजिस्टेंस है। ओके, सो दोस्तों आपको मैं लास्ट डे कुछ कहा था, याद कीजिए क्या कहा था
लास्ट डे आपको मैं यही कहा था, मतलब लास्ट 3 दिन से कह रहा हूँ कि ये जो रेड कलर की लाइन है ये बनेगा अगला रेजिस्टेंस, ठीक है। सो आज उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर पहुंच गया निफ्टी, चलो बहुत सही है। अब उसके साथ साथ दोस्तों ये भी आप जान लीजिए कि कोई रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करके कोई शेयर हो, कोई इंडेक्स ऊपर पहुंच जाता है ना, मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बार बार हिट कर रहा है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे निकल गया, तो यही सेम रेजिस्टेंस पे बाद में बन जाएगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल और उसके बाद फर्दर ऊपर बनेगा। तो अभी तक देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो जो रेड कलर की लाइन, अभी तक यहाँ पे क्या मिल रहा था, पिछले 3 दिन आप देखिए ये कैंडल, ये कैंडल, ये कैंडल, इवन यहाँ पे भी क्या मिला था, रेजिस्टेंस मिला था। और आज आप देखिए इस रेजिस्टेंस को पार करके ऊपर पहुंच गया, चला गया। तो यही रेजिस्टेंस बनेगा कल के लिए सबसे पहला, सबसे अहम सपोर्ट लेवल। कौन सा लेवल, इसका नंबर थोड़ा हाइड हो चुका है, मैं आपको लिख के देता हूँ, 24,380 पॉइंट, 24,380 पॉइंट, 24,380 पॉइंट, ये बनेगा सबसे पहला सपोर्ट लेवल। सिर्फ देखने के लिए मत देखिए, नोट करके रख दीजिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए नीचे की साइड में। मान लीजिए कि कल मार्केट बहुत खराब रहा, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, कुछ भी आउटकम आ सकता है पी स्टॉक की या कुछ भी जियोपॉलिटिकल, तो सबसे खराब स्थिति में मैं कहूंगा 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे यहाँ पे आपको जो ब्लू कलर की लाइन जिसका नंबर आज तो फिलहाल 24,029 पॉइंट, बट कल ये लाइन और थोड़ा ऊपर शिफ्ट होगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 24,100 के नजदीक पहुंच जाएगा। तो अगर हम बात करें थोड़ा डीप सपोर्ट की, तो 24,100 एक अच्छा सपोर्ट, तो 2 सपोर्ट मिल गया हमें, और उसके पीछे रीजन आपको समझा दिया। सबसे पहले 24,380, फिर 24,100, ये 2 बनेगा कल के लिए सपोर्ट। अब बात यह है कि ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो रेजिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे जब मार्केट गिर रहा था मार्च के महीने पे, तो यहाँ पे कुछ समय के लिए सपोर्ट मिला था, फिर देखिए ऊपर बढ़ गया था, फिर एकदम से गिरा, ठीक है, सॉरी फरवरी महीने पे, ठीक है। तो ये जो लेवल्स है यहाँ पे ही बनेगा कल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, यानी 24,650, 24,650, इसको अगर कल क्रॉस कर लिया तो मे भी 24,800 एक अगला रेजिस्टेंस बन सकता है, पर वो दूर की बात है, वो दूर की बात है, क्योंकि कल कहीं ना कहीं देखा जाए मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहने का मोस्टली चांस है। अच्छा, बैंक निफ्टी के लिए आ जाइए। बैंक निफ्टी के लिए भी आपको मैं सेम लेवल्स कहा था निफ्टी 50 की तरह, ये जो रेड कलर की लाइन है ये बैंक निफ्टी को देखिए पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन पे हडल दे रहा था, है ना, और आज उस हडल को क्रॉस करके ऊपर पहुंच गया, और अभी जो है वही रेजिस्टेंस पॉइंट देगा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो कल के लिए बैंक अगर नीचे की तरफ गिरा तो सबसे पहला सपोर्ट बनेगा 57,000। इन केस अगर ये लेवल भी टूट गया तो थोड़ा सा हम डिप में जाएंगे 56,000, जहां पे बैक टू बैक कुछ हफ्तों से बार बार सपोर्ट मिला था। तो लोअर साइड में ये सबसे पहला सपोर्ट जोन, ये दूसरा, ठीक है। अच्छा, बात ये कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कहाँ पे, तो रेजिस्टेंस अगर आप देखेंगे आज जहाँ पे इंटरडे हाई टच किया इस लेवल पे, सबसे पहला रेजिस्टेंस यानी अप्रोक्सीमेटली 57,600 के आसपास, ठीक है। इसको अगर ब्रेक कर लिया सक्सेसफुली तो 58,000 59,000 भी तो बहुत लेवल बाकी है ऊपर की तरफ। तो ये दोस्तों हो गया आपका निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। कैसा लगा कमेंट करके बताना, कोई कंफ्यूजन है बताना जरूर। और जो आपको मैं बार बार कहता हूँ याद रखना, बाजार बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना। लोग पैसा कमाने से ज़्यादा गवाता है, याद रखना, ठीक है। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझे, कंफ्यूजन है तो। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।